हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 के वर्कशीट नंबर 13 को के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ा होगा पॉलिनोमियल का चैप्टर, जो चैप्टर सेकंड में था, उसमें बस उसी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसके ऊपर डिग्री जो होता है वो 2 होता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, और ए 0 नहीं होना चाहिए। बी अगर 0 हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 हो गया तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ भी 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है, तो जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। अब हमें ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्यों पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे रियल लाइफ में बहुत यूज है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो अपने रियल लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ इस तरह का एग्जाम्पल बताते हैं कि रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में कोई प्लेग्राउंड है और प्लेग्राउंड का जो टोटल एरिया है, जैसे मान लीजिए ये आपके स्कूल का प्लेग्राउंड है। अब हमें बताया जा रहा है कि ये प्लेग्राउंड का जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, ये एरिया अराउंड 300 मीटर स्क्वायर है। 300 मीटर स्क्वायर है, मतलब ये एरिया जो है 300 मीटर स्क्वायर है। अब हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ पता करना है, और हमें बताया गया है लेंथ जो है ब्रेथ का 1 मीटर मोर देन ट्वाइस, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ का दुगुना है और +1 है। तो इसको अगर हम कवर करने वाली बात करें, हम ब्रेथ को अगर x मान लेते हैं, ब्रेथ हमारा x हो गया, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ बोला गया है ब्रेथ का दुगुना और 1 ज्यादा। तो ब्रेथ का दुगुना क्या हो जाएगा, 2x और +1। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन हुआ तो हम आराम से इसको x मान लेंगे और इसको 2x + 1 मान लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है, कि ये लेंथ पता चल गया और ये ब्रेथ पता चल गया। अब हमें पता करना है कि एग्जैक्ट में ब्रेथ कितना है और लेंथ कितना है। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब हमें ये एरिया पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम यहाँ पे अगर पुट कर दें, हमें एरिया पहले से बताया जा चुका है कि एरिया कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया के जगह पे हमने वैल्यू पुट किया 300 मीटर स्क्वायर, और लेंथ के जगह पे हमने क्या डाला, 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितना है, x है। तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से, तो हमें पता चल जाएगा कि लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। तो अब देखिए, चलते हैं, 300 मीटर एज इट इज हम डाल दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x इंटू एक्स क्या होता है, 2x एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना है, +1 को 1 से x से मल्टीप्लाई कीजिए तो +x। अब इसी तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं, ये इस साइड चला जाएगा, ये 300 को अगर हम इस साइड ले आते हैं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर +x। अब ये इस साइड जाएगा तो -300 0 ये हो गया क्या, क्वाड्रेटिक। अब हमने इसको सॉल्व किया,
तो ये क्या है, 300 है, 300 को इस साइड ले जाते हैं तो 300 इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वही चीज को हमने ऐसे लिख दिया है, आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का हम आके आपको सिखाएंगे कि ये सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये इसका यूज देख रहे हैं कि यूज कैसे होता है। जैसे कि अगर हम आगे भी देख सकते हैं, अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम को हम इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे कि एक प्रॉब्लम था कि एक ग्राउंड का एरिया 300 मीटर है और उसका लेंथ जो है ब्रेथ के दुगुना है और +1 मीटर है। तो हमने कर दिया कि ब्रेथ को x मान लिया और लेंथ को उसके दुगुना और +1 मीटर कर दिया। इस तरह से हम आगे ऐसे ही देखेंगे कि और भी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसको इक्वेशन में अगर हम चेंज कर दिए किसी भी प्रॉब्लम को तो हमारा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम इस तरह से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू अगर कुछ भी आ जाए तो उसको हम ब्रेथ के लिए x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे तो ब्रेथ निकल जाएगा, और लेंथ के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, निकाल लेंगे तो ये हमारा वैल्यू भी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल जाएगा, जो कि हमें कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है। इस